हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में जिसमें भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप भूगोल से संबंधित सारे प्रश्न देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ जो कि गुजरात में है वो सबसे बड़ा जिला है। सबसे ऊँचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊँची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि है गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। फ़र्क यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी जो है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 98% भाग जो है गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की माही नदी जो है वो भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा टीवी टावर है पीतमपुरा। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई की ओर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल गोवा में। सेंट कैथेड्रल सबसे बड़ा गिरजाघर है जो गोवा में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में है। कच्छ गुजरात। गिरजाघर सबसे बड़ा सेंट कैथेड्रल गोवा में, और सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है लेह लद्दाख। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। भारत की सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार, जो कि है दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा, जो कि है औरंगाबाद में। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा है रामेश्वरम मंदिर, जो है तमिलनाडु में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है और कहाँ है? तो जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल हावड़ा ब्रिज है, जो कि है कोलकाता में। हावड़ा में है सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल, जो है कोलकाता में है हावड़ा ब्रिज।
भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा सड़क पुल है भारत का नेहरू सेतु, जो है बिहार में सोन नदी पर। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है नेहरू सेतु, जो कि बिहार में है सोन नदी पर। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की जनजाति है चकमा व हलमात। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग नगर को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 नदी वाला भूमि किसे कहा जाता है, तो भी आपको देखना है पंजाब। सोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सोम्पेन नामक जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ब्ररली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित है ब्ररली व ढोडिया जनजाति। आगे देखिए, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आओ जनजाति जो है वो असम से संबंधित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो जनजाति जो है वो मिजोरम से संबंधित है। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान व इरुल जनजाति जो है वो तमिलनाडु में निवास करती है। पनियान व इरुल जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति, क्वेश्चन देखिए, कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो से मिजोरम आपको याद रखना है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मिजो जनजाति मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण 1987 में हुआ। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण जो है वो 1987 में हुआ। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो है निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो मेघालय राज्य का निर्माण 1970 में हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो झारखंड का निर्माण जो है 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नया राज्य बना। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो सिक्किम का जो गठन है 16 मई 1975 को हुआ। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा का गठन
30 मई 1987 को हुआ। गोवा राज्य का गठन जो है वो 30 मई 1987 को हुआ। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना राज्य है 2 जून 2014 को बना। गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो गुजरात व महाराष्ट्र 1 मई 1960 को नए राज्य बने। और देखिए आगे, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान निकोबार, और सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है, और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। सबसे कम में है हरियाणा और सबसे अधिक में है केरल। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका गोवा। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है आपका केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सबसे अधिक साक्षरता है केरल में, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है आपका बिहार। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका गोवा। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है सभी राज्यों से। और देखिए आगे, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो भारत में जो है प्रथम डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारीय है। भारत का जो है कांडला बंदरगाह ज्वारीय है। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में प्रारंभ हुई। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा 1837 में प्रारंभ हुई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो अक्टूबर 1854 में की गई। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई, अक्टूबर 1854 में। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, बंदरगाह है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो भारत का कांडला बंदरगाह ज्वारीय है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस। समझौता व थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक
व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सबको पता होगा, क्वेश्चन दोबारा करवा दिया हूँ मैं कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है गंगावरम बंदरगाह, जो कि है आंध्र प्रदेश में। गंगावरम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व में जो है सबसे अधिक डाकघर है वो है भारत में। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? तो भारत में प्रथम यात्री रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चली। 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम यात्री रेल चली। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली। 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो 1912 में हुआ। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हुआ। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो 1875 में स्थापित किया गया, जो कि कुल्टी में पश्चिम बंगाल में है। कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो निजी क्षेत्र में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को, ये जो कारखाना है वो सबसे पुराना है। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड इसका सही आंसर होगा। झारखंड में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे नए वीडियो के लिए